साल इनको हो गए हैं ज़्यादा। इन्होंने कितने स्कूल खोले, कितने सरकारी। आप कह रही है कि भाई डेंटिंग पेंटिंग काम हो रहा है और वो कहते हैं कि हमने तो काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली में स्कूल बनाए हैं। आप मुझे एक भी स्कूल गिनवा दीजिए पूरी दिल्ली के अंदर कि इन्होंने कोई ऐसा स्कूल बनवाया है जो हमारी नज़रों में नहीं है, जनता की नज़रों में नहीं है। इन्होंने काम केवल क्या किया है कि जो स्कूल है उनको वो भी सारे नहीं जो इनको दिखाने थे मीडिया के थ्रू, जो इनके लोगों को दिखाने थे, पब्लिसिटी लूटनी थी, केवल इन्होंने उन स्कूलों की डेंटिंग पेंटिंग का काम किया और अन्यथा आप देख सकते हो सारे स्कूल खंजर पड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और जैसे कि आपको बता दें कि दिल्ली में 2 दिन शेष बचे हुए हैं, उसके बाद जनता तय करेगी कि भाई किसकी किस्मत बेहतर होगी। और ये सभी प्रत्याशियों की, जितने भी दिल्ली से प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सभी की किस्मत ईवीएम में बंद की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों की बात की जाए तो बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। कोई 2100 रुपये की बात कर रहा है, 2500 रुपये की बात कर रहा है, वहीं फ्लैटों की चाबी देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये दावे की बात की जाए तो फिर ये चुनावों से पहले क्यों याद नहीं आते। और मैं हूँ इस समय दिल्ली में उपस्थित हूँ, जौहरीपुर यहाँ पर उपस्थित हूँ। और देखते हैं भाई कि ये जो 10 साल सरकार रही है केजरीवाल की, और उसमें शिक्षा के लिए कितना काम हुआ है, स्कूलों की हालत किस तरह की रही है। फ्री की बात की है, लेकिन फ्री शिक्षा कितने मिली है इसका हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका है। जी जी। तो मुझे बताइए कि जिस तरह से 10 साल केजरीवाल सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की भी रही है और केंद्र में बीजेपी की भी सरकार है। यदि मैं 10 साल की बात करूं तो जो दलित, शोषित, पीड़ित समाज है, क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है? उसको शिक्षा सही से मिली है? जी मेरे ख्याल से तो नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। दिखावे का काम हो रहा है, ढोंग हो रहा है, और SC ST के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि डेंटिंग पेंटिंग का ही काम हो रहा है। मुझे आप ये बता दीजिए कि दिल्ली में 10 साल इनको हो गए हैं ज़्यादा, इन्होंने कितने स्कूल खुलवा दिए, कितने सरकारी। आप कह रही हैं कि भाई डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है और वो कहते हैं कि हमने तो काफ़ी बड़ी संख्या में दिल्ली में स्कूल बनाए हैं। आप मुझे एक भी स्कूल गिनवा दीजिए पूरी दिल्ली के अंदर कि इन्होंने कोई ऐसा स्कूल बनवाया है जो हमारी नज़रों में नहीं है, जनता की नज़रों में नहीं है। इन्होंने काम केवल क्या किया है कि जो स्कूल हैं उनको वो भी सारे नहीं जो इनको दिखाने थे मीडिया के थ्रू, जो इनके लोगों को दिखाने थे, पब्लिसिटी लूटनी थी, केवल इन्होंने उन स्कूलों की डेंटिंग पेंटिंग का काम किया और अन्यथा आप देख सकते हो सारे स्कूल खंजर पड़े हैं, आप देख सकते हो। और रही शिक्षा की बात, शिक्षा में भी देखिए सर, पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चैप्टर आ जाते थे 5वीं 6ठी क्लास में। इन्होंने उनको, ये कहते हैं दलितों के हितैषी हैं, इन्होंने सबसे पहले आते ही उन चैप्टरों को हटाने का काम किया। आज कुछ नहीं है। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आने के नहीं, ये उनके नाम के थ्रू आगे आने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। मगर ऐसे ले लेंगे बाबा साहब की फ़ोटो, मगर उनका जो संविधान है उनका उल्लंघन करते हैं। उनकी सारी जो छोटी छोटी हर चीज़ है उनको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हितैषी बनते हैं। तो ये आपको कहाँ तक लगता है ये हितैषी हैं? आप चाहे आज ये कह रहे हैं हम गरीबों को फ्लैट देंगे, ये देंगे। जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने सीमापुरी इधर सब में ये वादे किए थे, झुग्गी झोपड़ी वालों को कहा था कि हम फ्लैट देंगे। 5-10 साल हो गए, आज तक क्यों नहीं दिए उन्हें? वो आज भी रोडों पे पड़े हैं, क्यों नहीं दिए? बताइए ना। अब मुझे ये बताइए, आप ये आज फ्री का लालच दे रहे हैं क्या 2100 रुपये दीजिए, या महिलाओं के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, अगर आपने हमें वोट नहीं दी तो आपको 2100 रुपये नहीं मिलेंगे। नहीं, जो प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। आपको कहाँ लगता है? एक भी रिकॉर्ड दिखा दीजिए मुझे, कहाँ है? ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? इनके बच्चे क्यों प्राइवेटों में पढ़ रहे हैं? क्यों बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं इनके बच्चे? अगर इन्होंने इतना ही अच्छा विकास किया है तो इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी ये
मुख्यमंत्री जी अपने बच्चों को पढ़ाए ना सरकारी स्कूल में, जब इन्होंने इतनी तमाम अच्छी बच्चों को व्यवस्था की है। बाहर पढ़ने का मौका भी दिया है। वो कह रहे हैं भाई हमने जो जैसे 12वीं के बाद बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो उनके लिए हमने बाहर शिक्षा कर रखी, फ्री कर रखी। सर मैं आपको बता दूं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इन्होंने SC/ST के लिए एक वो निकाला था, उसमें से केवल कितने बच्चे कहा था कि अपना पूरा हक जमा रहे थे कि हमने इतने बच्चों वहाँ भेज दिए। आज आप डाटा खोल के देख लीजिए, केवल SC का एक बच्चा, वो भी इन्हीं के मंत्री का कार्यकर्ता का, उन्हीं का बच्चा वहाँ गया हुआ है। अन्यथा पूरी दिल्ली में क्या ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि वहाँ जाके विदेश में नहीं पढ़ सकता, या स्कॉलरशिप नहीं ले सकता, या उसे मिल नहीं सकती, या काबिलियत नहीं है हमारे बच्चों में। सब कुछ है, मगर ये हमारा वोट तो चाहते हैं, मगर हमें नहीं चाहते। नहीं, आप बाबा साहब की बात कर रही हैं, लेकिन भाई उनके सभी कार्यालय हैं, और जैसे पंजाब में हो गए तमाम, उन्होंने सरदार भगत सिंह और बाबा साहब की फोटो लगाई है। पंजाब की आप बात कर लीजिए, अभी संविधान दिवस के ऊपर पंजाब में इनकी सरकार है, ये बाबा साहब के हितैषी बनते हैं। इन्होंने वहाँ पर हथौड़े चलवाने का काम किया, आपको याद हो तो, और उसका इन्होंने रद्दी भर भी प्रदर्शन नहीं किया, रद्दी भर भी ना इन्होंने अफसोस जताया। और आज हमारे सभी वहाँ जो पार्टी कार्यकर्ता हैं और भी लोग हैं, जनता है, सब विरोध कर रहे हैं, मगर इन्हों की एक भी, इनके मुंह से एक लफ्ज भी निकल जाए, बता दीजिए आप। ये केवल ढोंग करते हैं, दिखाने का काम करते हैं। अगर कोई, ये तो सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी खतरनाक है दिल्ली के लिए, तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। मुझे बताइए तो फिर इसके लिए जो समाज है या फिर बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगी कि अपने समाज के वर्ग से मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया मत भटको, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना खतरनाक व्यक्ति है, इतना खतरनाक है। बीजेपी धीरे धीरे करती है, ये एकदम से कर देता, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ना ऐसा बना देगा तुम्हें, ऐसा बना देगा, ना धोबी घर का रहा ना घाट का। तो अपने समाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया जाग जाओ, समय है 5 तारीख को। आपको सोचना है, आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए, कौन आपका हितैषी है। तो देखिएगा, दिल्ली में ही आपको सोचना चाहिए कि कौन आपका हितैषी होगा और किसकी सरकार चाहिए, क्योंकि फ़ोटो लगाने से बाबा साहब की विचारधारा नहीं हो जाती। और यदि स्कूलों में डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाए तो वहीं शिक्षा का स्तर बढ़ नहीं जाता। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।